हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स तक समेशन के फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं या क्या उसमें टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं इसको डिस्कस किया था। और मैंने अभी ये आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि इस बीच आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी। लेकिन एज ए टीचर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अप्लाई कैसे करते हैं। आज केवल और केवल डाउट्स पर बात करेंगे। जैसे वन ऑफ द एक क्वेश्चन को यहां पर हम लोगों को ये दिया जाता है, इफ y इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x वेयर x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 to ओपन π/2। और मुझसे कहता है कि इवेल्युएट कीजिए y डैश π/4। अब देखिए इसमें जो बात हम लोगों को पहले से पता है कि अगर हम इतना पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि y डैश का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। और देन उसके बाद वो कहता है कि x की जगह π/4 रख के वैल्यू ले आएंगे। हमारे पास ऑप्शन क्या खुलते हैं? पहला ऑप्शन ये खुलता है कि हम इसको सीधे चेन रूल से अप्लाई करें, लेकिन अगर हम चेन रूल से अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। और बजाय इसके अगर हम कुछ ऐसा सोचे कि क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उनका यूज करके छोटा कर लिया जाए तो इजी होता है। जैसे हम लोग यहां एक काम करें, ऊपर से b कॉमन ले लें। अच्छा, अगर हम b कॉमन ले लें पहली स्टेप में तो ये बन जाएगा a/b cos x माइनस साइन x अपॉन, पहला क्वेश्चन है इसलिए सारी स्टेप्स को दिखा रहा हूं, फिर धीरे धीरे स्टेप्स स्किप करता जाऊंगा। और b कॉमन लिया है, कॉमन होकर वो कैंसिल हो चुका है तो ये हो गया प्लस a/b साइन x। एक काम और कर लेते हैं, आपको ये भी इस स्टेप के बाद ये बातें इसलिए कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझे सॉल्व कैसे करना है। cos x फिर कॉमन ले लीजिए। अगर हम cos x भी कॉमन ले लेते हैं तो अब मेरे पास रह जाता है क्वेश्चन a/b माइनस साइन x अपॉन cos x tan x अपॉन cos x कॉमन निकला और कैंसिल हो चुका है तो 1 प्लस a/b tan x। इस स्टेप तक पहुंचाना ही हमारा टारगेट होता है। अगर कभी कोई क्वेश्चन, और मैंने ये देखा है अपने इतने सालों में जो मैंने चेक किए हैं क्वेश्चंस में, जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ab के होते हैं। सरल होते हैं पर दिखने में वो टफ होने लगते हैं। अब जैसे अगर हम पिछले किसी लेक्चर को ध्यान दें, तुम लोगों ने शायद ऐसा कुछ प्रूफ किया हुआ था या पढ़ा हुआ था, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई होती है। यहां ध्यान देने वाली बात पर देखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब भी हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो अपॉन में जो उसका डिनोमिनेटर है उसमें 1 जरूर दिखना चाहिए। और 1 बनाने के लिए हमारे पास जो प्रैक्टिस थी वो थी कि पूरी हम इसको ऐसे करने की जगह लाइटली समझाने की बात करें। जैसे ही मुझे ऊपर माइनस दिखा, मैं अपनी तरह की बात कर रहा हूं, जैसे मुझे ऊपर माइनस दिखा मैंने ये फोकस किया कि यार अजय क्या इसको 1 बना सकते हैं, तो मेरा सारा कंसंट्रेशन b cos x पर आ गया और मैंने b cos x कॉमन निकाल लिया। वहां मैंने स्टेप्स पे दिखाया लेकिन आपको डायरेक्ट करना है। जैसे ही b cos x मैंने कॉमन निकाला पूरा तो हमारे पास ये रिजल्ट a अपॉन b माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a अपॉन b tan x बन गया। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पहला वाला टर्म x है और दूसरा वाला टर्म y। इसका माने अगली स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ x जो कि a/b है माइनस tan इनवर्स ऑफ y जो कि tan x है। अभी ये सब कुछ y के इक्वल है। हम ये जानते हैं tan इनवर्स और tan अगर एक साथ लिखे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि x कहां से कहां तक है, क्योंकि सारा आंसर आगे ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। पर इसी को अगर वो कंपटीशन में करता तो वो क्या करता कि इस इंटरवल को बदल देता
और ये इंटरवल वो आगे का कोई भी इंटरवल डाल देता, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसकी वैल्यू डालनी पड़ती। जैसे यहां पर तो ये इजी है, कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच हो तो tan इनवर्स ऑफ 10x को हम डायरेक्टली x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेंज के अंदर आएगा। लेकिन अगर यही x पाई बाई टू से बड़ा और 3 पाई बाई टू के बीच में, तो आप पिछले लेक्चर्स पर जाइए, देखिए, बार बार मुझे डिस्क्राइब इसलिए नहीं करना है, ऐसे आप पीछे के लेक्चर नहीं चेक करेंगे, जाइए देखिए, वहां पर ये वैल्यू बदल जाती है, तो हमारे आंसर भी बदल सकते हैं, इसलिए ये जरूरी है। खैर, इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन का इंटरवल दिया था 0 से पाई बाई टू के बीच में, इसका मतलब ये पार्ट है, और इस पार्ट में इसको डायरेक्टली x लिख सकता हूं। दैट मीन्स इट इज tan इनवर्स ऑफ a बाई बी माइनस, और जब यहां ये रह जाता है तो सिंपल x रह जाता है। अब कहता है डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जैसे ही हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तो कांस्टेंट हो गया 0 और ये हो गया -1। अब यहां पर अगर पाई बाई 4 रखने को कह रहा है और x नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी अगर हम x की जगह पाई बाई 4 भी डाल दें तो भी हम जानते हैं कि रिजल्ट -1 आना है। होपफुली ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और अब हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं आज केवल क्वेश्चंस पर काम करेंगे, तो बहुत इजी है आज केवल इनके यूजेस पर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। जब वो मेरे से कहता है कि साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होगी। एक आसान क्वेश्चन है। देखिए, जब भी क्वेश्चन समीशन पर डिपेंड हो तब ये बहुत जरूरी होता है कि क्वेश्चन में जितने पार्ट्स हो वो एक से फॉर्मेट में हो। यानी अगर साइन इनवर्स हो तो फिर पूरा क्वेश्चन साइन इनवर्स में हो, कॉट में हो तो फिर पूरा क्वेश्चन कॉट में हो। मैंने उन क्वेश्चंस को कंसीडर नहीं किया जो साइन इनवर्स के ही पार्ट्स में, जैसे साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स एनीथिंग होता। सिंपल है, आप फॉर्मूला लगाइए, लेकिन आप ये चेक कर लीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी, क्योंकि आपको याद होगा कि इसके आधार पर RHS बदल जाता था। लेकिन मैंने इसी तरह से कॉस इनवर्स का क्वेश्चन कंसीडर नहीं किया, मैंने एक ऐसा कंसीडर किया क्वेश्चन जो कि मिक्स फॉर्मेट में है। तो वो बात जैसा मैंने बताया कि पहला काम ये कीजिए कि पूरे क्वेश्चन को एक से फॉर्मेट में लाइए। जैसे पहला पार्ट साइन इनवर्स 1/√5 है, तो मैंने क्या किया कि कॉट इनवर्स वाले को भी साइन इनवर्स में चेंज करने की बात करें। अब मुझे ये पता है कि चेंज करते वक्त जो x हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये टेंशन खत्म हो जाती है। अगर वो पॉजिटिव है तो बेहतर हो कि मैं ट्रायंगल कंडीशंस का फायदा लेता हूं, और ट्रायंगल कंडीशन का मतलब ये होना है कि मैं कॉट इनवर्स 3 को थीटा लेट कर लेता हूं। यार, तो कॉट थीटा कितना हो जाता है? 3 या 3/1। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये कॉट है, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर ये बेस 3 है और परपेंडिकुलर 1, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी √10 हो जाएगा। हमें इसको चेंज किस में करके लाना है? साइन में। यानी हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/√10। तो थीटा कितना हो जाता है? साइन इनवर्स ऑफ 1/√10। ये जो थीटा है ये हम लोगों ने माना क्या था? ये कॉट इनवर्स, इसका माने कॉट इनवर्स 3 को ट्रांसफॉर्म करें अगर, तो साइन इनवर्स में वो साइन इनवर्स 1/√10 हो जाता है। और ऐसा करते ही क्वेश्चन एक ऐसे फॉर्मेट में आ जाता है जिसके फॉर्मूले हमें पता है। मैं यहां पर एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए तो ये फॉर्मूला हमेशा 2 स्टेप में टूट जाना चाहिए। पहला, x स्क्वायर और y स्क्वायर का सम 1 से कम है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगता है,
और अगर वो 1 से ज्यादा है, 2 से तो कम होगा ही, लेकिन अगर वो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब हम पाई माइनस डायरेक्ट फॉर्मूला, पाई माइनस के बाद वो फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे मैंने इसमें देखा x कितना है 1/√5 और y कितना है 1/√10। इसका माने अगर मैं स्क्वायर करके ये ऐड करूं तो 1/5 प्लस 1/10 या 3/10, और अगर ये 3/10 है तो ये 1 से कम है। अगर 1 से कम है तो हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, और वो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर ये 1 से ज्यादा होता तो यहां पाई माइनस के बाद ये चीज लिखी होती। अप्लाई कर दिया साइन इनवर्स x यानी 1/√5 रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर या 1/10 प्लस 1/√10 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी 1/5, और नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ जाता है साइन इनवर्स ऑफ 10 माइनस 1 एलसीएम ले लेते हैं तो 9 यानी 3, तो ये पूरा हो जाता है 3/3 इंटू 1 3 हो गया √5√10 प्लस सेम दैट 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाता है तो 2 आ जाता है, या 2/√5√10। एक स्टेप और, एलसीएम सेम आने ही थे, इसका मतलब ये कितना होता है 5/, एक रूट काट करके √5 हो जाता है, फिर ये कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप आ जानी चाहिए साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू है π/4। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो π/4 होगा। मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है। हम बोर्ड लेवल पर तो हो सकता है हमारे क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि हमें ये चेक करना नहीं पड़ता, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन हमसे यहीं पर खेल करता है। एक क्वेश्चन और फिर आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ tan इनवर्स ऑफ √x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स √x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इसका सम दिया है π/2। ये गिवन है। ऐसे क्वेश्चन में जैसा अभी मैंने पहला क्वेश्चन किया इसके पहले कि मैंने कहा अगर वो मिक्स फॉर्मेट है तो आप उसको एक से ऑर्डर में बनाइए, बिल्कुल बनाइए। लेकिन अगर आरएचएस में π/2 दिया हो तब ऐसी स्थिति में आप आइडेंटिटी का यूज कीजिए। तब आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो हो सकता है कि 2-1 स्टेप ज्यादा हो जाए। हम लोग जब कंपटीशन में सॉल्व करते हैं तो सारा कुछ टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है। जब भी आपको राइट हैंड साइड पे π/2 दिखे, इसका मतलब आपको आइडेंटिटी यूज करनी है और वो ज्यादा इजी होगा। जैसे अब इस सॉल्यूशन पर काम करते हैं, इसका मतलब हम इसको tan इनवर्स रूट ऑफ x प्लस 1 थोड़ा डायरेक्टली करना चाहता हूं, इस पूरे पार्ट को उधर ट्रांसफर कर दिया। अगर उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये बन जाता है π/2 माइनस साइन इनवर्स z, और आइडेंटिटी से हमें पता है कि वो कॉस इनवर्स z हो जाएगा। इसको ट्रांसफर करते वक्त भी एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जहां z इन बिटवीन -1 से 1 के बीच होना चाहिए। इसका मतलब जब हम अपने आंसर पर जाएं तो हमें ये लास्ट में जरूर देखना चाहिए कि रूट ऑफ जो z की जगह लिखा है, आपने जो x के सॉल्यूशन निकाले हैं, क्या वो सॉल्यूशन -1 से 1 के बीच में है। और दूसरी बात, सॉल्यूशन के बाद उस x को यहां भी चेक करना होगा, कहीं वो अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है। याद रखिए, किसी भी इक्वेशन सॉल्व करते वक्त निकले हुए मान को जब तक रीचेक न कर लिया जाए हम उसे अपने आंसर में शामिल नहीं करते। अब यहां पर एक बार फिर ध्यान दिया जाए, हम साइन इनवर्स को उस तरफ ले जाते हैं तो ये पूरा सिस्टम कॉस इनवर्स ऑफ
रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बन जाता है। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ यानी LHS tan इनवर्स में है और RHS cos इनवर्स में। ऑब्वियस है कि ये तब आसानी से कैलकुलेट हो जाता है जब या तो दोनों tan इनवर्स होते हैं या दोनों cos इनवर्स होते हैं। तो किसी भी एक को आप चेंज कर लीजिए, और जब चेंज करने की बारी आई तो tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 को हम लोगों ने थीटा लेट कर लिया। इसका माने tan थीटा की वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैंने अंदर भेज दिया इसको, अपॉन 1 हो जाती है। तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। इसका माने अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालता तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर जो कि अंडर रूट हट गया और इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। RHS क्या है? कॉस इनवर्स। इसका माने लेफ्ट हैंड भी कॉस इनवर्स में ट्रांसफर। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू हो जाती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या थीटा की वैल्यू और थीटा का मान हम फिर से tan इनवर्स लिख देते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 की वैल्यू को अगर हम cos इनवर्स में चेंज करें तो ये 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाती है। इस पार्ट को हम लोगों ने अपने इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया और इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंगली हम tan इनवर्स को लिख सकते थे cos इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल cos इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यार थोड़ा सा क्वेश्चन इजी दिखने लगता है क्योंकि दोनों ही cos इनवर्स हैं, हटा दिया। हटाने के बाद जब मैंने इसको सेम मेथड लिखा था, सॉरी सेम चीज लिखी थी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब अंडर रूट हट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दोनों तरफ से जब 1 हट कैंसिल हो जाता है, x कॉमन हो जाता है, तो x x प्लस 1 इज इक्वल 0 आ जाएगा। इसका मतलब x की दो वैल्यू खिलती है, एक x इज इक्वल 0 भी हो सकता है और x इज इक्वल -1 भी हो सकता है। हम लोगों ने जब यहां पर x इज इक्वल 0 डाला तो ये 1 बना, 1 एक्सेप्टेबल है, और 0 डालने पर यहां भी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि RHS π/2 आ जाता है। इसी तरह से जब हमने -1 डाला तो -1 का स्क्वायर 1, -1 और +1, यानी ये कैंसिल हो जाता है और फिर से एक बार π/2 हम लोगों को मिल जाता है। इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यू आंसर के रूप में एक्सेप्ट की जा सकती है। तो हमारा आंसर आ जाता है x इज इक्वल 0 एंड -1। ये क्वेश्चन केवल इसलिए था कि हम π/2 के यूज की बजाय जैसे ही हम tan इनवर्स, साइन इनवर्स या इस तरह के फॉर्मेट को देखते हैं तो हम जल्दबाजी में समेशन के फॉर्मूले लग जाने लगते हैं, जबकि उसकी जगह हमें आइडेंटिटी का यूज करना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b इज इक्वल sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके दो मेथड हम आपसे डिस्कस करेंगे, एक तो बोर्ड पर जो मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं वो, फिर कुछ चीजें जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पहले आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन सेक इनवर्स में है तो आपने सेक का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं बनाया था और बनाने की जरूरत भी नहीं है। इसका माने फर्स्ट स्टेप आप इसको सेक इनवर्स से कॉस इनवर्स में बदल दीजिए। पहले डायरेक्टली जो अप्रोच बोर्ड लेवल की वो बात कर रहा हूं, फिर ऑब्जर्वेशन यानी हम कंपटीशन में क्या फायदा उठाते हैं वो बात करते हैं। इसका माने स्टेप फर्स्ट, क्या मैं इसको कॉस इनवर्स a बाई एक्स माइनस कॉस इनवर्स b बाई एक्स इज इक्वल कॉस इनवर्स
1/b माइनस कॉस इनवर्स 1/a। पहले मैंने इसको ऐसे चेंज कर लिया। अब हमारे पास फिर एक ऑप्शन खुलता है। पहला ये कि मैं डायरेक्टली कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला LHS में लगाऊं और ऐसे ही कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला RHS में लगाऊं। गलत तब भी नहीं होगा, लेकिन स्टेप्स बढ़ जाएंगे। अगर मैं यहां देखूंगी ये a/x है, तो इसका रेसिप्रोकल ये लिखा है। कॉस इनवर्स के फॉर्मूले की एक खास बात होती है कि इसमें x और y मल्टीपल होता है, यानी x इंटू वाई। भले ही कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y हो या कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, फॉर्मूले की शुरुआत ही x y से होती है। इसका माने अगर ये और ये साथ हो तो ये आसानी से कट जाएगा। इस चीज का फायदा उठाते हुए हम लोगों ने इसके ऑर्डर को बदला, यानी अब क्वेश्चन को लिख दिया कॉस इनवर्स a/x प्लस कॉस इनवर्स 1/a, और ऐसे ही ये बन गया कॉस इनवर्स b/x। ये माइनस का था, उधर जाके प्लस हो चुका था, और ये कॉस इनवर्स 1/b। हम लोग ये जानते थे कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y में जो फॉर्मूला हमें मिलता था वो होता था कॉस इनवर्स xy, और अगर ये प्लस है तो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां माइनस था तो यहां प्लस हो जाता था। कंडीशन आपको ये याद होगी कि इसमें x और y के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव रखते थे, रेंज के अंदर क्वेश्चन आता था, इसे चेक करने की भी जरूरत नहीं होती। कॉस वाले में हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया, कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो गया रूट ऑफ 1 माइनस 1/a स्क्वायर। ऐसे ही जब यहां सॉल्व किया तो ये हो गया कॉस इनवर्स b/x इंटू 1/b माइनस रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और 1 माइनस b स्क्वायर। अब दोनों ही कॉस इनवर्स हैं, एक स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं, ये हट गई। यहां a से a कैंसिल हो गया, यहां b से b कैंसिल हो गया, यानी कॉस इनवर्स हटाने के बाद की स्टेप में इधर भी 1/x बचा होगा और इधर भी 1/x बचा होगा, वो भी हटा दिया। उसके बाद तीसरी स्टेप जो स्किप कर रहे हैं माइनस होगा, माइनस भी हटा दिया। चौथी स्टेप जो स्किप कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं कि दोनों तरफ रूट है, इसका माने स्क्वायर कर दिया जाए ना, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 1 जब हमने 1 में मल्टीप्लाई किया या स्क्वायर कर लेके एक स्टेप नहीं स्किप करते, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाता है। हम यहाँ एलसीएम भी ले सकते थे, लेकिन हम उससे बच गए क्योंकि कुछ चीजें ज्यादा आसानी से कट पिट जाएंगी। और अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 1/x स्क्वायर हो गया। ऐसे ही जब इधर किया 1 माइनस b स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर और प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ, b स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर LHS में और RHS में, यानी कैंसिल हो गए। 1 LHS में RHS में कैंसिल हो गए। अब एक काम किया हम लोगों ने, ये x स्क्वायर का सोल्यूशन है, इसका मतलब x स्क्वायर को एक तरफ लाना होगा और बाकी जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ लाना होगा। हम लोगों ने माइनस के 1/b स्क्वायर को इस तरफ लिया, जो कि इधर आगे हो गया b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां था ऑलरेडी a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह से माइनस के 1/a स्क्वायर को उस तरफ ले गए, तो ये हो गया 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। यहां तो इसका एलसीएम सेम है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका माने इट इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और यार जब यहां एलसीएम लिया
तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। कैंसल आउट क्योंकि संख्याएं हैं, काटी जा सकती हैं। इसका मतलब अगली स्टेप में मैं ये बॉक्स में लिख रहा हूं, अगली स्टेप में एक्स स्क्वायर इज इक्वल आ जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यार एक्स क्या आया, प्लस माइनस ए बी। लेकिन बस यहां हमें ध्यान देना है, क्या मेरे आंसर दोनों होंगे, प्लस ए बी और माइनस ए बी दोनों होंगे? इसके लिए यहां पर आप वैल्यू वापस डाल के देखिए। अगर मैं प्लस का ए बी डालता हूं नीचे, ए से ए कैंसिल हो जाता है, 1/b, हाँ यानी सही है। यहां बी से बी कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है। इसका मतलब प्लस ए बी तो मेरा आंसर है। फिर मैं माइनस ए बी डालता हूं। अच्छा, अगर मैं माइनस ए बी डालूंगा तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ -1/b और यहां आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ -1/a। कॉस इनवर्स ऑफ, अब जब माइनस है तो ये फॉर्मूला लगेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/b माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स 1/a। और मुझे लगता है कि अब LHS पाई से पाई कैंसिल हो गया, कॉस इनवर्स 1/a माइनस कॉस इनवर्स 1/b है, जो कि RHS को मैच नहीं करता। इसका मतलब -ab हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या आया, x इज इक्वल ए बी। अब मैं दोबारा इस बात को फिर करूंगा। ऐसे क्वेश्चंस में एक बहुत ही इजी ट्रिक मेथड होता है, वो ट्रिक मेथड पे बात करते हैं। जरा इसको देखिए, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है। अगर क्वेश्चन ये सेक इनवर्स में है और जो संख्या यहां लिखी है वही यहां पर रेसिप्रोकल है, तो जरा सोचिए, आप किसी भी सेक इनवर्स में आप जानते थे कि उसकी डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट के बीच होती है। इसका मतलब -1 से 1 के बीच तो कोई वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती। और अगर ये उसका रेसिप्रोकल है तो ये बड़ी स्पष्ट बात है कि सोचिए कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए ये है। इसका माने अगर ये थोड़ी देर के लिए मैं 2 मान लेता हूं तो इसका माने ये 1/2 हो जाएगा अगर x को मैं 1 कहता हूं, और वो हो नहीं सकता। अगर वो हो नहीं सकता तो अंडरस्टूड है कि इसका मतलब वैल्यू वही होंगी जो इसको डायरेक्ट अप्रोच करती होगी। तो एक ट्रिक होती है वो ये कि यहां की संख्याओं का जो प्रोडक्ट बने वो x की जगह डायरेक्ट डाल के देख लीजिए। इसका मतलब मैंने x की जगह इन संख्याओं का प्रोडक्ट a b डायरेक्ट डाल के देख लिया, और जैसे ही मैंने डायरेक्ट a b डाल करके यहां देखा तो a b अपॉन a माइनस सेक इनवर्स a b अपॉन b, और मेरे को जो क्वेश्चन का RHS है वो मिल गया। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और फिर मैं दोबारा बता दूं, उसका कारण है कि ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और ये केवल बाउंड्री पर शूट करेंगे, और बाउंड्री पर शूट करेंगे इसका मतलब ये जब खुद इनका प्रोडक्ट x हो तभी हो सकता है, अदरवाइज वो वैल्यू कभी बाउंड्री पर आ ही नहीं सकती। तो इसलिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको कभी मिले, जैसे एक एग्जांपल डायरेक्टली, अब आपको डायरेक्ट आंसर देना है। मैंने कहा इवेल्युएट कॉस इनवर्स x/2, सॉरी कॉसेक इनवर्स, एंड कॉसेक इनवर्स x/3 इज इक्वल कॉसेक इनवर्स 3 माइनस कॉसेक इनवर्स 2। मैंने कहा x बताइए कितना है। यार बड़ी सिंपल सी बात है, x इज इक्वल 6। क्यों? क्योंकि x को 6 डाल दीजिए तो आप देखिएगा LHS RHS सेटिस्फाइड, बात खत्म। और इसी में अगर ये 2 पहले होता 3 बाद में होता तो -6 आंसर होता। जैसे एक और एग्जांपल, मैंने कहा कॉसेक इनवर्स x/4 माइनस कॉसेक इनवर्स x/5 इज इक्वल कॉसेक इनवर्स। अब इस बार ये पलटना है, यानी 3 की जगह यहां पर हो गया, ये 4 था तो ये बस पलट दीजिए, इसको 4 पहले लिख दीजिए, कॉसेक इनवर्स 4
माइनस कॉसेक इनवर्स 5। तो अब इस बार इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स में है। मैंने कहा x इज इक्वल 20 या x इज इक्वल -20, ये दो मेरे आंसर हो सकते हैं। पहले मैंने x इज इक्वल 20 डाला, 20 डालते ही ये हो गया 20 यानी 5 आया, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर मैंने -20 डाला, ये -5 आया। अब मुझे याद है कि साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x होता था। इसका मतलब ये माइनस, जब मैंने -20 डाला तो ये -5 आया, कॉसेक इनवर्स ऑफ -5, इसका माने माइनस का कॉसेक इनवर्स 5 हो जाएगा, और इसका माइनस इसको प्लस कर देगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी ये आंसर नहीं है इस बार, ये आंसर है। ये इसका डायरेक्ट ट्रिक मेथड होता है, लेकिन ये तभी लग सकता है जब यहां पर लिखा नंबर और इधर लिखे नंबर रेसिप्रोकल हो और आपसे x पूछा जाए। दो आंसर हो सकते हैं, या तो उन दोनों का पॉजिटिव प्रोडक्ट या उन दोनों का नेगेटिव प्रोडक्ट, लेकिन उनमें से कौन होगा ये आपको चेक करना होगा। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, tan इनवर्स का पहला क्वेश्चन है। इवेल्युएट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2। आप जानते हैं कि जब हम tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y लगाते हैं तो हमारा एक आंसर नहीं होता था। इसका मतलब ये आंसर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता था, लेकिन तब जब एक्स वाई 1 से छोटा हो। यही एक्स वाई 1 से बड़ा हो पर x और y पॉजिटिव हो, तब पाई प्लस बन जाता था। x और y नेगेटिव हो और एक्स वाई 1 से बड़ा हो तो माइनस पाई प्लस बन जाता था। इसके लिए आपको पीछे के दोनों लेक्चर देखने होंगे। हम लोगों ने जब इस क्वेश्चन में देखा x कितना है 1 और y कितना है 2, इसका माने जो एक्स वाई है ये ग्रेटर देन 1 का कॉन्सेप्ट है। साथ ही मैंने ये भी देखा कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। मतलब क्या निकला इस बात का? हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया पहले, और देखिए गलती कैसे हो जाती है उसको सीखते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया। देखिए गलत है, रॉन्ग एजम्पशन है, उसको कर रहा हूं। 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 2। इसका मतलब ये चीज हमारे लिए बन जाती है tan इनवर्स ऑफ -3। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ -x को हम माइनस tan इनवर्स x लिख देते हैं, लेकिन ये अगर मैंने लिख दिया होता तो मैं ऐसे करता, और अगर ऐसे करता तो जब इस तरफ लाते तो वो आंसर सेटिस्फाई नहीं होता, ये चीज गलत हो जाती। अब जरा दोबारा इस बात को ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन केवल और केवल इसलिए सिलेक्ट किया गया है ताकि इस बात को समझाया जा सके कि tan इनवर्स के क्वेश्चन में हम लोग इस बात का स्पेशली ध्यान रखते हैं कि x और y का प्रोडक्ट क्या है और ये क्यों जरूरी है। मैं इसको भी फिर सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं जो कि प्लेन ट्रिग्नोमेट्री से ली जाती है, उसको देखते हैं। मैं ये भी फिर सॉल्व करूंगा और ये देखते जाए एक मिनट। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री से कुछ चीजें हैं वो समझनी है। जैसे प्लेन ट्रिग्नोमेट्री से एक बात ध्यान दें कि अगर हमें कभी भी a प्लस बी प्लस सी का सम 180 दिया जाए तो हम जानते हैं कि a प्लस बी पाई माइनस सी हो जाता है, और जब हम दोनों तरफ tan ले लेते हैं तो ये tan की आइडेंटिटी बन जाती है, tan 180 माइनस थीटा। एक स्टेप डायरेक्टली करेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan 180 माइनस थीटा, इसका मतलब माइनस का tan थीटा। सब कुछ जब एक तरफ ट्रांसफर करके लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन सब कुछ कर लेंगे, तो ये स्टेप बन जाती है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल tan a इंटू tan b इंटू tan c।
इसका दूसरा मतलब ये निकल के आता है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी ऐसे नंबर हो जिनका सम और प्रोडक्ट इक्वल है तो ये अंडरस्टूड है वो एक ट्रायंगल कंडीशन है। और अगर वो एक ट्रायंगल कंडीशन है ऐसे, जैसे मैंने कहा 1 + 2 + 3 और 1 × 2 × 3, अगर देखिए तो ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो अंडरस्टूड है ये एक ट्रायंगल कंडीशन है। ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली याद रखिए, कभी कभी बहुत ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें तीसरा एंगल पूछा जाता है 2 दे करके, तो आप इसको याद रखिए। अगर वो 10 में है, साइन कॉस में भी हो तो भी आप ऐसे कीजिए, तो आप 10 में बदल लीजिए और इस बात की, इस प्रॉपर्टी को यूज कर लीजिए कि अगर वो ट्रायंगल है तो ये श्योर है कि जो 10 में जो उनके मान होंगे उनका सम और प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो ये अंडरस्टूड है वो एक ट्रायंगल बनाता है। अब जरा यहां वापस आइए, अभी भी आपने मेरे को ये बताया सॉल्व करके कि tan 1 1 + tan 1 2, मैंने इसको एक एंगल A मान लिया। इसका मतलब tan A की वैल्यू 1 है और इसको B मान लिया, इसका मतलब tan B की वैल्यू 2 है। अब जो इसका आंसर आ रहा था, अभी जो आपने निकाला था वो ये आ रहा था। अगर मैं इसको C मान लूं तो इसका माने tan C की वैल्यू 3 है। अब जरा जोड़ कर देखिए, tan A आपने जब वैल्यू लाए इस तरफ ले आए तो tan 1 tan 1 2 एंड tan 1 3 = 0। ये था A, ये था B और ये था C = 0। और ये ट्रायंगल कंडीशन नहीं है, फेल्योर है। तो आना कहां से था, आंसर आ ही नहीं सकता था, या अगर आ भी जाता तो वो एग्जैक्ट ट्रायंगल की जो हम इनवर्स में उसकी प्रॉपर्टीज शुरू से जोड़ देते पढ़ते आ रहे हैं, ये वो ना होता। इसका मतलब ये बात यहां से अच्छी तरह से याद रखिए कि जब भी tan 1 के क्वेश्चन हो तो आपको पहले ये देखना चाहिए x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, पॉजिटिव, x और y का प्रोडक्ट 1 × 2 2 यानी 1 से बड़ा है। और जब ये तीनों शर्तें एक साथ काम करें तब tan 1 of x + tan 1 of y का जो आंसर होगा वो पाई प्लस tan 1 of x + y अपॉन 1 - xy होगा। दोबारा इसको सॉल्व करा जाए, यानी tan 1 of 1 + tan 1 of 2 = पाई प्लस tan 1 of 1 + 2, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं 3 और ये -3। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मैं इस स्टेप को लगाता तो ये बन जाता पाई - tan 1 3 और ये मेरा आंसर होता। लेकिन ये आंसर क्यों होता है, क्योंकि ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। माइनस का tan 1 3 इधर लाइए, tan 1 1 + tan 1 2 + tan 1 3 = पाई, यानी A + B + C = पाई। और वो हमको अभी तक इनवर्स की पढ़ाई गई शर्तों के अंदर मिल रहा है। याद रखिए, 0 ऐसा नहीं कह सकते कि हम आ नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन हमारी जो इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं वो उस पर मैच नहीं करती। इसलिए जब भी tan 1 का क्वेश्चन हो तो पहले ये जरूर देखिए, तब फॉर्मूला लगाइए। इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। x और y का प्रोडक्ट 1 से कम है, 1 से कम, कोई जरूरत नहीं आपको चेक करने की कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव, y पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। पर अगर x और y पॉजिटिव है और x y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा है तो पाई प्लस, x और y दोनों ही नेगेटिव हैं पर x y का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा है, ये नेगेटिव है, ऑर्डर बदल दीजिए, 1 से ज्यादा, तो यहां -पाई+ हो जाएगा, तब आपके आंसर हमेशा सही आएंगे। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 1/2 tan 2a + tan 1 cot a + tan 1 cot क्यूब a। जबकि a को उसने जो डिफाइन किया है वो कहता है 0 से π/4 के बीच में रखा जाए। जब भी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इनवर्स 2 से ज्यादा हो जाए
तो ये तो अंडरस्टूड है कि आपको पेयर वाइज पेयर क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, अभी प्रूफ नहीं किया है, लेकिन आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z अपॉन माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। लेकिन अभी इस पर डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम आप लोगों को एक ऐसी बात यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्म ज्यादा हो जाए तो ये फैक्ट है कि आप अगर उसको पेयर वाइज पेयर करेंगे तो आपका कैलकुलेशन सही होगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ एक और बताना चाहते हैं, जैसा मैंने अभी अभी बोला कि हम 3 वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 3 वाला फार्मूला लगाइए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड कर रहे हैं आप करिए, मुझे मतलब नहीं है, वो आ जाएगा, उसके क्वेश्चन ही ऐसे सिलेक्टेड रेंज में होते हैं कि बच्चे को फंसना नहीं होता है। लेकिन अगर आप कंपटीशन में कर रहे हैं तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 3 वाला फार्मूला डायरेक्टली लगाइए। बजाय इसके आप 2-2 के पेयर सेलेक्ट कीजिए और वो पेयर ऐसे हों जिनमें आपको एक से टर्म दिखाई दे रहे हैं। जैसे बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर आप इसको और इसको ले लीजिए, ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ऐसे पेयर सेलेक्ट करें जो कि एक से हो तो हमारा कैलकुलेशन फार्मूले के लिहाज से सरल हो जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर a 0 से π/4 है तो cot a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, अंडरस्टूड है, या तो डिक्रीजिंग होता है ना, 1 से बड़ी होगी। और अगर ये 1 से बड़ी होगी तो क्यूब अपने आप 1 से बड़ा होगा। इसका माने cot a और cot क्यूब a का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट। इसका मतलब ये पॉजिटिव तो होना ही है, ये भी पॉजिटिव होना है। तो जो हमें फार्मूला मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए कि अगर x भी ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 और उनका प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो, तब हमारे जो tan इनवर्स के सम होते हैं। अब मैं डायरेक्टली यहां एक बार कर चुका हूं इसलिए यहां डायरेक्ट लिखूंगा, मैंने अभी इस पार्ट को नहीं छुआ। हालांकि अगर चाहे तो यहाँ tan 2a का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, डायरेक्ट एक स्टेप ही कम हो जाएगी, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। और यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वो फार्मूला लगाया जिसका x और y 1 से बड़ा है, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव। तो मुझे पता है कि अब जो यहां पर फॉर्मूला बनेगा वो पाई प्लस बनेगा। इसका माने पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई यानी cot a प्लस cot क्यूब a अपॉन 1 माइनस cot a इंटू cot क्यूब a यानी cot की पावर 4a। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये रह गया tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस पाई। cot a यहां भी cot a यहां भी कॉमन आ गया। जब आपने ये cot a कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस cot स्क्वायर a। और यार यहां फैक्टर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो 1 माइनस cot स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a कट गया, यहां रह गया 1 माइनस cot स्क्वायर a। ये दोनों बड़े सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, बस एक अंतर है कि ये tan में है जबकि ये cot में। तो एक काम करते हैं, इसको भी tan में चेंज कर देते हैं, यानी tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस पाई प्लस tan इनवर्स cot a को 1 बाई tan a और यहां देखिए 1 बाई tan स्क्वायर a, एलसीएम ले लिया, tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर a, एक tan a कट गया और ऊपर जाकर के हो गया tan a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1। मुझे लगता है इसके बाद क्वेश्चन अब सॉल्व करने की जरूरत इसलिए खत्म हो जाती है कि आपको ये दोनों ऐसे दिख रहे होंगे जो लगभग सेम है, बस अंतर है तो किस चीज का? माइनस का। इसका माने अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूं
तो मुझे जो फॉर्मूला दिखेगा वो दिखेगा tan इनवर्स ऑफ माइनस k का। इसका मतलब ये स्टेप बन जाती है tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस पाई माइनस tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। और अब ये दोनों रिजल्ट सेम ही आने हैं हर ए की वैल्यू पर। इसका माने ये कैंसिल हो जाते हैं और मेरे पास बचता है पाई। मैंने पहले पाई एजुकेशन में पढ़ाया था, इसलिए जब जब आंसर पाई आ जाता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये आंसर यहां से आ गया पाई। खैर, मैंने यहां पर मेन समझाना ये था कि अगर मैं यहां tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z डायरेक्ट लगाता तो मैं हो सकता है इस कंडीशन को मिस कर जाता और ऐसी स्थिति में मेरे आंसर शायद गड़बड़ा जाते हैं। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता। मैं तो ये मान के चलता हूं कि हर बच्चे को आना चाहिए। तो मेरी सजेशन हमेशा ये होती है कि आप पेयर वाइज चुनिए। ऐसे पेयर देखिए जिसके फॉर्मूले आपको तुरंत याद आ जाए कि अच्छा इसका x और इसके y को हम जान सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा। जैसे मैंने इसको इसलिए सेलेक्ट नहीं किया कि मुझे ज्यादा समझाना पड़ता कि वो एक से बड़ा आएगा या एक से छोटा आएगा। इसको और इसको इसलिए सेलेक्ट किया कि इसमें मैं बहुत आसानी से आपको समझा सकता था कि ये एक से बड़ा है और मेरा फॉर्मूला ये होना चाहिए, ये मैं कह सकता था। एक और क्वेश्चन और आज का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। आप लोग अगर ध्यान दें तो आज के क्वेश्चन में मैंने केवल उन क्वेश्चंस पर बात की है जो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तक है। क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, टाइम ज्यादा होने लगता है, लेकिन मैं एक छोटा लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के क्वेश्चन कैसे यूज होते हैं उस पर बात करूंगा। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन में, मैं फिर बता रहा हूं, मैंने पहले भी शुरुआत में भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, जो कंपटीशन के क्वेश्चन है उसमें उसके ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लेकिन वो लेक्चर अगला होगा, पहले एक लास्ट क्वेश्चन। अब जैसे एक लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल पाई बाई 4। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, फिर इस कंडीशन को देखते हैं कि इसमें सूट क्या कर रहा है। हम लोगों ने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस y 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, और ये हमें दिया है इक्वल टू पाई बाई 4। इसका मतलब ये हो गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 यानी ये वैल्यू हो जाती है 1। तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली माइनस का 6x स्क्वायर इधर आ गया, प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल 0। अब यार इसके फैक्टर वगैरह करो तो हो गया 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल 0, या यहां से 6x कॉमन ले लिया, देन x प्लस 1 माइनस कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इज इक्वल 0। इसका मतलब x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक x इज इक्वल माइनस 1 और दूसरी x इज इक्वल 1/6। क्या ये दोनों है? इसके लिए मुझे इस पर जाना होगा। अच्छा, अगर x इज इक्वल माइनस 1 तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव था, तब अंडरस्टूड है कि RHS नेगेटिव होना चाहिए। और अगर RHS पॉजिटिव है तो ये मान तो नहीं हो सकता ना, और अगर ये मान नहीं हो सकता तो हमने इसको अवॉइड कर दिया। फिर मैंने दूसरे मान को चेक किया, ये 1/6 है। इसका मतलब तब क्वेश्चन का 2x कितना हो जाएगा, 2/6 या 1/3, और क्वेश्चन का 3x कितना हो जाएगा, 3/6 या 1/2। तो यार बहुत स्पष्ट है कि जब हम इनका प्रोडक्ट, हम इसको 1 मिनट के लिए k और इसको 1 मिनट के लिए s मान लेते हैं, तो k और s का प्रोडक्ट वो तो 1/6 हुआ, यानी 1 से कम हुआ। और अगर 1 से कम हुआ तो अंडरस्टूड है कि उसकी वैल्यू उसकी रेंज के अंदर यानी थी पाई बाई 4। बस इस पाई बाई 4 ने मुझे बता दिया कि आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये मेरा आंसर होगा। तो मेरा आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल 1/6। बच्चों, इनवर्स को मैंने अपनी पूरी कोशिश में, किसी भी चीज को मैं ट्राई कर रहा हूं कि छूटे नहीं, और ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है
कि जब आपके पेपर बिल्कुल 18 से 23 के बीच में लगे हुए हैं तो आप एक बार अगर पलट करके उन सबको देख लें तो सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। मैं अपनी पूरी ट्राई कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिस्कस करूं और अगले जो हमारा लेक्चर होगा वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के डाउट्स पर होगा। चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, गलतियां बताएं। थैंक यू।